कभी भी है ना अपना मर्जी से ना दिल से है ना बुरा लाइन पे नहीं आती है, कोई मजबूर से आती है। हमारे भी खानदान है, हमारे भी परिवार है, हमारे भी इज्जत है। हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। पुलिस लोग आएगा, आजू बाजू से पैसा खिला देगा, वो लोग हट जाएगा। And I used to go to school to ask. They used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। दादागिरी से बातें, बहुत इंसान है हमको इज्जत नहीं देता है। पैर पकड़ा था, रोग कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती बैठा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया। 2020 में लगा लॉकडाउन की वजह से जब पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तब मुंबई के कमाठीपुरा की गलियां भी सुनसान पड़ गई थी और यहाँ के प्रोस्टिट्यूट 10 रुपये में भी किसी की भूख मिटाने के लिए तैयार थी, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। साउथ मुंबई का सबसे बड़ा इलाका जहां इंडिया के करोड़पति अरबपतियों के बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उसी साउथ मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में स्थित है कमाठीपुरा, मुंबई का सबसे बड़ा और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। यहाँ की कई औरतों का आज भी दाम है सिर्फ 100 से 200 रुपये। कितना लोग हैं? 300 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देगा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कमाठीपुरा आने वाली हर लड़की किसी अपने के ही धोखे की शिकार होती हैं, चंद पैसों के लिए बिकती हैं, फिर रोती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन एक दिन उसे खुद को ही बेचने की आदत सी हो जाती हैं। यहाँ के हर एक कोठे में एक मालकिन या फिर घरवाली होती हैं जो पहले खुद भी प्रोस्टिट्यूट रह चुकी होती हैं। ये तीनों लड़कियाँ खाली हैं इस वक्त, देख लो, चुन लो जो पसंद। लेकिन अब वह उसी कोठे में आई हर एक लड़की का ऐसा हाल करती हैं कि वह लड़की खुद अपनी मर्जी से धंधे पर बैठ जाती हैं। पगली तेरे भले के लिए कर रही, फिर कभी आजादी की तलब नहीं लगेगी। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब कमाठीपुरा की इन गलियों में स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब जाकर मालूम पड़ा कि यहाँ जब कोई भी लड़की प्रोस्टिट्यूट करने से इनकार करती हैं, तब उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। उसे रॉड से बुरी तरह मारा पीटा जाता है। उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और इतना सब करने के बाद भी अगर वो लड़कियां नहीं मानती हैं, तभी उस पर जबरदस्ती करके कस्टमर को बैठाया जाता है। औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, रोग कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती बैठा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया। 3 महीना। इसके बाद उन लड़कियों को छोटे छोटे कमरे में महीनों के लिए कैद कर दिया जाता है, जहां से सिर्फ चीखें निकल सकती हैं, वो लड़कियां नहीं। जब भी लेकर आए तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। लेकिन आज से 152 साल पहले कमाठीपुरा की स्थिति बहुत ही अलग थी। जरा 1873 के स्ट्रीट सीन इन द सिटी ऑफ बॉम्बे नाम की यह पेंटिंग देखो। यहाँ एक भी ब्रोथल हाउस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ देश विदेश से इंडिया आए आर्मेनियंस, अफगान, जापानीज और चाइनीज जैसे फॉरेनर रहा करते थे, जिन्हें खुद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लैंड एलोकेट करवाकर सेटल करवाया था। इनफैक्ट आज भी अगर आप कमाठीपुरा की शुक्ला जी गली में जाओगे तो वहाँ आपको चाइनीज कम्युनिटीज दिख जाएगी, जिनका मुंबई के बीचों बीच एक चाइनीज टेम्पल है और वह यहाँ हमारे ही देश में हर साल चाइनीज न्यू ईयर तक खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। 李修尼，我的爸爸是中国人，我的妈妈是印度人。每年的春节，总领事馆呢都会到这里来，和我们大孟买地区的侨胞，那么新的侨胞呢，现在加到一起呢，我们现在大概。I know ये सब बातें सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा यह फेमस रेड लाइट एरिया एक टाइम पर एक साफ सुथरा इलाका हुआ करता था, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें हल्का सा रिवाइंड करके साल 1534 में जाना होगा, जब मुंबई शहर का कोई भी अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर सिर्फ 7 आइलैंड ही थे जो अरेबियन सी पे प्लॉट हो रहे थे। 1534 में जब सबसे पहली बार पुर्तगीज यहाँ पर आए, तब उन्होंने यहाँ के मेन आइलैंड को नाम दे दिया बॉम्बे, जिसका मतलब पुर्तगीज लैंग्वेज में था द गुड बे। इसके बाद जब 1661 में प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड से शादी हुई, तब पुर्तगीज ने इस आइलैंड को हमारे मुंबई को डाबरी के तौर पर ब्रिटेन को दे दिया। फिर 1784 से लेकर 1845 तक ब्रिटिशर्स ने इन 7 आइलैंड को हरनबी बिलर्स प्रोजेक्ट के तहत
एक करके पहली बार मुंबई बनाया। अब जाहिर है मुंबई के कंस्ट्रक्शन में ब्रिटिशर्स को लाखों की संख्या में वर्कर और लेबरर्स की जरूरत थी और इसलिए फिर 1795 के आसपास मुंबई में तेलंगाना स्टेट से बड़े पैमाने पर लेबरर्स आए थे, जिन्होंने यहाँ का फेमस CSMT स्टेशन और मुंबई में आपको जो भी आज भी ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग दिखाई देती हैं वो उन्होंने ही बनाया था। अब क्योंकि इनके लिए ब्रिटिशर्स ने मुंबई के इस एरिया में रहने की व्यवस्था की थी और तेलुगु भाषा में लेबर्स को कमाठी बोलते हैं, इसलिए फिर इस एरिया का नाम ही पड़ गया कमाठीपुरा। इसके बाद फिर 1873 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर आए कई सारे फॉरेनर कम्युनिटीज को भी यहाँ पर इंसेंटिव देकर कमाठीपुरा में सेटल कराना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि ये फॉरेनर इंडिया आए और मुंबई में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करे और यह नया बना मुंबई जितना जल्द हो सके इंडिया का एक पोर्ट सिटी बन पाए। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने चाइनीज लोगों को कमाठीपुरा के शुक्ला जी लेन पर रहने दिया और इसे तब भी मुंबई का चाइना टाउन ही बोलते थे। वहाँ पर इन चाइनीज लोगों ने रेस्टोरेंट भी डाले थे जिसमें कई जगहों पर लीकर और ओपियम भी सर्व होती थी और आज भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मुंबई की इस गली में आज भी चाइनीज कम्युनिटीज रहती हैं। अब आमतौर पर ऐसा कई देशों में देखा गया है कि जब भी एक शहर डेवलप होता है, एक फाइनेंशियल सेंटर बन जाता है, तब ऑटोमेटिक वहाँ पे कई सारे रेड लाइट एरियाज बनने लगते हैं। इसके कई मॉडल एग्जाम्पल भी हैं जैसे कि बैंकॉक, हैम्बर्ग, मैनिला, रियो डी जेनेरियो और एम्स्टर्डम। लेकिन मुंबई का केस थोड़ा सा अलग है। कमाठीपुरा एक रेड लाइट एरिया खुद से नहीं बना था, इसे ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती बनवाया था। एक्चुअली सन 1800 के आसपास मुंबई एक पोर्ट सिटी होने के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी था, यानी कि वहाँ पर आर्मी का बेस था जहाँ कई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे। तो इन सोल्जर्स के इंटरटेनमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कमाठीपुरा में ब्रिटिश सरकार ने अप्रूवल ब्रोथल्स खड़े किए और आप बिलीव नहीं करोगे गवर्नमेंट ने खुद अपने सैलरी पे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट तक हायर किए थे। उस समय कमाठीपुरा की शुक्ला जी स्ट्रीट में वाइट स्किन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट भी रहा करती थी और इसलिए शुक्ला जी स्ट्रीट को तब सफ़ेद गली भी कहा जाता था। अब जब ब्रिटिश सरकार खुद ही प्रोस्टिट्यूट को हायर करके उन्हें सैलरीज दे रही थी तो जाहिर है कुछ ही सालों में 1860 के आसपास मुंबई में पूरी दुनिया से सेक्स वर्कर आकर रहने लग गई थी। और जैसा मैंने बताया कि कैंटोनमेंट एरिया होने के साथ साथ मुंबई एक पोर्ट सिटी भी था और इसलिए दुनिया भर से सेलर्स और कई अमीर बिजनेसमैन यहाँ उतर के बहुत सारा पैसा खर्च करते थे और इसलिए धीरे धीरे करके कमाठीपुरा पूरे विश्व में फेमस हो गया एज अ सेक्स टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जैसा आज बैंकॉक है। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जब कमाठीपुरा ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ चुका था, क्योंकि तब भारत में डिप्लॉयड 1/3 आर्मी सोल्जर्स को कमाठीपुरा की वजह से STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इस एरिया को बैन नहीं किया, बल्कि कैंटोनमेंट एक्ट 1864 पास करके इस पूरे ब्रोथल सिस्टम को उल्टा पूरा लीगलाइज कर दिया। इस एक्ट के तहत सबसे पहले उन्होंने सारे मुंबई के प्रोस्टिट्यूट को कंपलसरी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया। फिर उन्हें कमाठीपुरा में सबसे पहला बेनरल क्लिनिक यानी क्लिनिक शुरू कर दिया गया। इस एक्ट के तहत यहाँ रजिस्टर्ड सभी प्रोस्टिट्यूट को रेगुलरली इस क्लिनिक में STD के लिए टेस्ट करना पड़ता था, जिसके बाद ही गवर्नमेंट उनको अपना बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस इशू करती थी। आप कह सकते हैं कि यह पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर बाकायदा मुंबई में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया था। ऑफिशियली ये लोग ब्रोथल्स को चकला बोलते थे और हर एक चकला में एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी कि लगभग 1000 सोल्जर्स के लिए 12 से 15 लड़कियाँ अलॉट की जाती थी, जो सभी लड़कियां परमानेंटली वहां रहती थी। ऑफिशियली स्टेटमेंट के मुताबिक रेजिमेंट के 800 से 900 यंग इंग्लिश सोल्जर्स इन सर्विसेज का इस्तेमाल रेगुलरली करते थे और रेजिमेंट के 1/4 हिस्सा डेली इन चकलास को विजिट करता था। सो इसका मतलब हुआ कि हर एक लड़की को डेली 15 से 24 सोल्जर्स को सर्व करना पड़ता था एवरी डे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किस ब्रूटलिटी से उनको गुजरना पड़ता होगा। इन लड़कियों पे 24 से 7 एक आर्मी गार्ड नज़र रखता था, क्योंकि इन्हें ब्रिटिश सोल्जर के अलावा किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं होती थी। ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ रेजिमेंट के लिए ही डेडिकेटेड थी। इनफैक्ट जब कोई रेजिमेंट नए लोकेशन पर शिफ्ट करती थी तो इन लड़कियों को भी उस नए लोकेशन पे भेज दिया जाता था। अगर सोल्जर्स किसी वार जोन में कैंप लगाते थे तो लड़कियों के लिए भी अलग से टेंट लगाया जाता था, ताकि जंग के माहौल में भी सोल्जर्स को सर्विसेज मिलती रहे। सो बेसिकली वो सारी लड़कियाँ लिटरली
सेक्स वर्कर थी वह ब्रिटिशर्स की सारी बातें चुपचाप मानती रहे और नई लड़कियां ब्रोथल में आती रहे। इसकी सारी जिम्मेदारी महलदारनी यानी कि ब्रोथल सुप्रिटेंडेंट की होती थी। इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल मैगजीन मेन स्ट्रीम में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि यह महलदारनी लड़कियां रेगुलरली लाती कहाँ से थी। सो जब भी इन ब्रोथल हाउस में नई लड़कियों की जरूरत होती तो एक लिस्ट बनाया जाता था कि हर एक रेजिमेंट में कितनी लड़कियां चाहिए। फिर आसपास के गांव के कोतवाल को और कुछ पुलिस अफसर्स को ये लिस्ट पकड़ा दिया जाता था, जो गांव में जाकर 14 साल से ऊपर की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के 5 आना के सैलरी दे के उन्हें हार कर लेते थे। अच्छा, इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने प्रोस्टिट्यूट को भी 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। मोस्टली मुंबई के लोकल को कमाटीपुरा का ब्रिटिश प्रोस्टिट्यूट से बात करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी और इसलिए फर्स्ट क्लास प्रोस्टिट्यूट मोस्टली यूरोपियन औरतें ही होती थी। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात तो यह है कि इंडियन प्रोस्टिट्यूट का आमतौर पर 3rd क्लास से भी नीचे का दर्जा होता था। एक हिस्टोरियन दीपक राव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1950 से 60 में बॉम्बे टॉक से कमाटीपुरा जाने के लिए बिल्कुल जैसे किसी टूरिस्ट प्लेस पर होता है वैसे ही उन डॉक्स पर डेडिकेटेड टैक्सियाँ और विक्टोरियन यानी कि हॉर्स कार्स खड़ी रहती थी ताकि उस पोर्ट पर उतरे लोगों को सीधा कमाटीपुरा ले जाया जा सके। आज भी कमाटीपुरा काफ़ी फेमस है, इनफैक्ट फेमस है वह एक बदनाम गली मानी जाती है। मैं आ रहा था यार, हम लोग मतलब ये ग्रांड रोड दिखा दूँ, वो जबरदस्ती हाथ पकड़ाई थे, ए भाई आओ भाई आओ भाई। ग्रांड रोड है, सब लोग बोलते हैं बदनाम गली बदनाम गली। हाँ। ऐसा एक्चुअल हकीकत क्या है? सच में बदनाम गली है? बदनाम गली ऐसा मतलब क्या, धंधे वाली। ये जगह एशिया का 2nd लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है जहां 2000 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर आज के तारीख में भी काम करते हैं। हर रोज मिनिमम 8 से 10 क्लाइंट अटेंड करने पड़ते हैं अपना गुजारा करने के लिए और ऑन ए एवरेज उन्हें हर एक क्लाइंट से 150 से 350 मिल सकते हैं। 350 300 का जमाना गया, आपके पास ही में आता है। 300 का जमाना गया है अभी। क्या रेट है? 400। ऑफ कोर्स इससे ऊपर भी रेट हैं लेकिन ये उनका कंप्लीट प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें से एक बड़ा परसेंटेज अगर वह इंडिपेंडेंटली नहीं वर्क कर रही है तो घरवाली को जाता है यानी उस ब्रोथल के ओनर को जाता है। इसके ऊपर से भी करीब 50 से 60 रुपये बेड चार्ज देने के बाद कमाटीपुरा के एक सेक्स वर्कर के हाथ में 50 से 100 रुपये ही जाते हैं। मुंबई के लोकल न्यूज़ ने जब एक ब्रोथल ओनर सितारा को इंटरव्यू किया था तब उनका कहना था कि उनके ब्रोथल में 70 लड़कियां काम करती हैं और हर एक लड़की से उन्हें साल के 45,000 से 60,000 मिलते हैं। वह पैसा इसलिए मांगते हैं ताकि जब पुलिस की उन पर रेड पड़े तो उन पैसों को खिलाकर अपने लड़कियों को बचा सके और इसलिए आज भी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आज तक कमाटीपुरा में फ्लैश ट्रेड यानी कि प्रोस्टिट्यूशन ओपनली प्रैक्टिस होता है। आज भी बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के कई गांवों से लड़कियों को मुंबई लाकर इनलीगली बेचा जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि मुंबई शहर जो सपनों का शहर माना जाता है वहीं शहर किसी और के सपनों पल भर में तोड़ भी सकता है। कमाटीपुरा सिर्फ एक बदनाम गली नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर का जीता जागता सबूत है जो महिलाओं को एक कॉमोडेट बनाकर उनका शोषण करता है। ये आपकी और हमारी मानसिकता का एक जीता जागता सबूत है जो इन महिलाओं को हीन समझता है। समाज इन्हें स्वीकार करने से कतराता है। अरे हम तो इनके एड्रेस से ही इनका भाव तोल लेते हैं। कुछ भी काम कर सकते हैं मैडम, कहीं पे भी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ मैं। The person who raped me put his feet on my neck and said, I deserve this because my mother is a sex worker. मुंबई का कमाटीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड या फिर कोलकाता का सोनागाछी, एड्रेस में ये नाम दिखते ही बैंक लोन देने से इनकार कर देता है, मैनेजर जॉब देने से और हम लोग इन्हें सम्मान देने से। कमाटीपुरा की ये गलियाँ वो इलाका जहाँ इज्जत बिकती हैं और इंसानियत गिरवी रखी जाती हैं और एक महिला के अधिकारों का, उसके सम्मानों का दाम है सिर्फ 100 से 200 रुपये।